हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू इंग्लिश वोकेबलरी पढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग अपने 15th मॉड्यूल में पहुँच गए हैं। जो अभी तक हम लोगों ने 140 वर्ड्स 10 वर्ड्स ईच मॉड्यूल में हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं और मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग 15th मॉड्यूल में आते आते बीच में इसको रिवाइज भी करते जा रहे हैं और कोशिश करिएगा कि मॉड्यूल जो नहीं कर पा रहे हैं मॉड्यूल 15 कंप्लीट होने के बाद पूरे 15 मॉड्यूल याद करिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग आगे बढ़ते जाएं और आप चीज़ों को भूलते जाएं, उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो कोशिश करिए जितना भी, मान लीजिए हम लोग 20 मॉड्यूल भी पढ़ते हैं, मान लीजिए तो हम लोग या 15 मॉड्यूल ही पढ़ते हैं तो 15 150 वर्ड तो आपकी ज़ुबान में हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, तो जितना हमारा होते जाएगा उतना आप इसको रिवाइज करते रहिए बार बार। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड वो है आपका बैजर। ठीक है, बैजर का मतलब होता है, अगर हम लोग इसको फर्स्ट वर्ड देखें, बैजर बैजर का मतलब होता है रिपीटेडली आस्क समवन टू डू समथिंग। अपन जनरली किसी को बोलते हैं ना, कोई एक इंसान को बार बार वही वही काम करने के लिए बोलते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो एनॉय हो जाता है, वो तंग आ जाता है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं तंग करना, या इसको इंग्लिश में एनॉय भी बोलते हैं। और ये एक्चुअली तंग किस तरीके से, तंग तो बहुत अलग अलग तरीकों से होता है, लेकिन ये किस तरीके का तंग करना है कि एक आदमी को बार बार वही चीज करने के लिए बोलना, उसको बोलते हैं बैजर। ठीक है, बैजर याद कैसे रखें, बैजर को बजर से याद रख लीजिए। बजर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बजर, ये है बजर। बैजर से बजर याद आएगा। बजर बार बार बजर बॉय 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 दबाए जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि दबाए दबाओ दबाओ। आप लोग एक ही आदमी को बार बार दबाने के लिए बोल रहे हैं, परेशान कर दे रहे हैं, बजर दबाओ बजर दबाओ बजर दबाओ। तो बैजर बैजर से बजर याद आ जाना, ये बजर से आपको याद आना चाहिए बजर बजा बजा के आपको तंग कर रहे हैं या बजर बार बार बजाने बोल रहे हैं, तो दैट इज बैजर। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड हमारा कहता है एफ्रॉन्ट्री। एफ्रॉन्ट्री का मतलब होता है इंसॉलेंट और इम्पर्टिनेंट बिहेवियर। मतलब देखिए, बिहेवियर का मतलब तो आपको व्यवहार समझ में आ रहा होगा। इम्पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, इंसॉलेंट का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है इसको आप कह सकते हैं बेशर्म। बेशर्म का स्पेलिंग देख लीजिएगा, बेशर्म। या फिर इसको बोल सकते हैं भद्दा भद्दा व्यवहार। ठीक है, तो जनरली कोई बेशर्म होता है या भद्दा व्यवहार करता है, ये इंसॉलेंट भी वही भद्दा ही है। भद्दा या इम्पर्टिनेंट, बेशर्म, उसको बेशर्म टाइप का बेशर्मी कोई दिखाता है उसको बोलते हैं एफ्रॉन्ट्री। एफ्रॉन्ट्री अब याद कैसे करें, एफ्रॉन्ट्री ई से आप एलिफेंट याद रख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक एलिफेंट है। एफ्रॉन्ट्री फ्रंट आप याद रख लीजिए। एलिफेंट एक बन गया आपका, फ्रंट बन गया आपका। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ गया ट्री। टेरी है ना, तो आप उसको ट्री मान लीजिए। देखिए यहाँ इस डायग्राम में तीनों है, एलिफेंट भी है, फ्रंट भी आ सकता है, ट्री भी है। आप इमेजिन करिए कहानी, एलिफेंट को बोला गया है कि एलिफेंट ट्री के पीछे रहो, तुम सामने मत आना। लेकिन वो एलिफेंट कैसे है, बेशर्म है, भद्दा आदमी है। वो क्या करता है, एलिफेंट फ्रंट ऑफ अ ट्री, ट्री के फ्रंट आ जाता है। तो एफ्रॉन्ट्री, एलिफेंट, फ्रंट, ट्री। एलिफेंट को, एलिफेंट ट्री के फ्रंट आ जा रहा है, कैसा भद्दा एलिफेंट है, बेशर्म एलिफेंट है। तो आपको बेशर्म आपको याद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं अपने थर्ड वर्ड में। थर्ड वर्ड कहता है नियोलॉजिस्म। नियोलॉजिस्म का मतलब होता है आपका न्यूली कॉइंड वर्ड और एक्सप्रेशन। मतलब कोई नया अगर वर्ड आता है, ठीक है, नया जो आपका शब्द है, नया शब्द या नया ये जो एक्सप्रेशन है, नया वाक्य या कोई एक्सप्रेशन, नया कुछ चीज नया इन्वेंट हो रहा है वर्ड्स के रूप में या एक्सप्रेशन के रूप में, उसको नियोलॉजिस्म कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, नियो का मतलब ही नया होता है। आपको कहीं भी दिखेगा नियोफाइट, नियोलॉजिज्म, ये सब नया होता है। और लॉगिज्म, लॉग का मतलब वो रजिस्टर करना होता है, तो ये वर्ड से रिलेटेड है लॉगिज्म। तो कोई नियो से आपको नया आ जाएगा, लॉगिज्म से वर्ड आपको आ जाएगा नया वर्ड या एक्सप्रेशन, कुछ भी न्यूली कॉइंड वर्ड, अचानक से कोई नया वर्ड आया है, उसको नियोलॉगिज्म कहते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे फोर्थ वर्ड में। फोर्थ वर्ड कहता है डिबाउच। डिबाउच का मतलब होता है इंडल्जिंग इन और कैरेक्टराइज बाय एक्सेसिव इंडल्जेंस इन सेक्स, एल्कोहल और ड्रग्स।
मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति है या किसी के बिहेवियर को हम लोग बोल रहे हैं, उसका किसी व्यक्ति कोई इंडल्ज होता है किसी में, मतलब बहुत ज्यादा कुछ चीज करता है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है, उसकी फीचर्स हो जाती है कि वो एक्सेसिव इंडल्ज है सेक्स में, अल्कोहल में, ड्रग्स में, उसको डिबाउच कहा जाता है। डिबाउच्ड या डिबाउच का मतलब होता है हिंदी में अगर आप बोलें तो चरित्रहीन व्यक्ति, चरित्रहीन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं चरित्रहीन जो स्वभाव है या चरित्रहीन जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको डिबाउच कहा जाता है। तो आप इसको याद कैसे करें, देखिए, डिबाउच्ड दे पाउच, डिबाउच्ड दे पाउच, दे पाउच। एक आदमी है, चरित्रहीन आदमी है, वो क्या कर रहा है, बार बार मांग रहे थे पाउच, भाई पाउच दे दे, पाउच दे दे। तो आदमी हम क्या सोचेंगे, ये तो डिबाउच पर्सन है, ये बहुत चरित्रहीन व्यक्ति है। तो डिबाउच का मतलब होता है कि जो इंडल्ज होना किसी ऐसे अल्कोहल, ड्रग्स, सेक्स, ये सब चीजों में इंडल्ज होना, दैट इज डिबाउच व्यक्ति। और एक्सेसिव इंडल्ज, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल, एक्सेसिव जो इंडल्ज हो जाता है उसको डिबाउच पर्सन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने फिफ्थ वर्ड में। फिफ्थ वर्ड कहता है बिगाइल। बिगाइल का मतलब होता है चीट करना या मिसलीड करना, ठीक है, चीट करना या मिसलीड, मिसलीड करना, मतलब धोखा देना, साफ साफ ये है कि धोखा देना, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन धोखा अलग अलग प्रकार से दिया जा सकता है। तो आपको क्या देखा है, एंचेंट और अट्रैक्ट समवन ऑफन इन डिसेप्टिव वे, मतलब देखिए डिसेप्टिव का मतलब भी धोखा ही होता है, चीट होता है। तो डिसेप्टिव करना ऑफन इन, एक्चुअली बिगाइल का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, किसी को अट्रैक्ट करना, किसी को आकर्षण जगाना, लेकिन ऑफन इन अ डिसेप्टिव वे, धोखे वाले तरीके से। जैसे आप इस फिगर को देख लीजिए, ये जो गर्ल है ये उधर इशारा कर रही है, उसको उधर अट्रैक्ट कर रही है कि उधर देखो, और इधर से वो चीटिंग कर ले रही है। तो चीटिंग के लिए अगर किसी को अट्रैक्ट करना, एंचेंट करना, तो उसको बिगाइल कहा जाता है, बिगाइल। बिगाइल, बी, बी आप समझते हैं, बी मतलब होता है मधुमक्खी, और गाइल को आप गाल समझ लीजिए। तो आप इमेजिन कर लीजिए बी मधुमक्खी आपके गाल के ऊपर बैठी हुई है आपके, और वो बोल भले रही है कि मैं आपको चीट नहीं करूंगी, आपको चीट नहीं करूंगी, लेकिन वो चीट करेगी, वो काटेगी आपको। तो बिगाइल का मतलब होता है एंचेंट और अट्रैक्ट समवन ऑफन इन डिसेप्टिव वे, डिसेप्टिव वे में आपको चीट करने के लिए अट्रैक्ट करना, दैट इज बिगाइल। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है गैलियन, ठीक है। गैलियन का मतलब होता है लार्ज सेलिंग शिप, मतलब कि बहुत बड़ा लड़ाकू जो जहाज होता है उसको बोलते हैं हम लोग गैलियन, गैलियन, ठीक है, लड़ाकू जहाज। अब आप देखिए लार्ज सेलिंग शिप, इसको याद कैसे किया जाए, गैलियन गली में लॉयन, गैलियन गली में लॉयन, आपके गली में लॉयन आ गया है, आप जहां रहते हैं उस गली में लॉयन आ गया है। अब आप क्या करें, सब के सब लोग अपना सामान वामान लेके एक बड़े शिप में जा रहे हैं कि अरे भागो भागो भागो, हम लोगों को भागना है। तो गैलियन से आप याद रखिएगा, गैलियन गली में लॉयन, गली में लॉयन आ गया, अब भागना पड़ेगा, बड़ा शिप चाहिए, लार्ज सेलिंग शिप, तो आपको गैलियन से याद आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे सेवेंथ वर्ड में। सेवेंथ वर्ड कहता है टायरो। टायरो का मतलब होता है बिगनर और नोवाइस, मतलब एक कोई जो नया नया होता है, नव सीखिया जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं टायरो। टायरो अ बिगनर और अ नोवाइस, तो नोवाइस को भी आपको याद रखना, नोवाइस का मतलब भी नव सीखिया ही होता है, जो एकदम नया नया सीखने वाला रहता है। टायरो से टायर आप याद कर सकती हैं। आप बचपन में देखे होंगे कि कई बच्चे भी ऐसे रहते हैं, टायर पकड़ के ऐसे ऐसे आगे बढ़ाते रहते हैं, आगे बढ़ाते हैं, टायर को मारते रहते हैं। तो वो सब क्या रहते हैं, शुरुआत रहते हैं। तो आप ऐसे भी कोई भी कहानी बना सकते हैं, टायरो, टायर, टायर्स, बचपन बचपन में बच्चे लोग टायर से खेलते रहते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, तो वो उनकी बिगनिंग है, उनकी शुरुआत है। तो बिगनर शुरुआत के लिए टायरो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने आठवें वर्ड में, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रेंज्ड। एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है त्यागना। देखिए स्ट्रेंजर आप लोग सुने होंगे, स्ट्रेंजर व्यक्ति क्या होता है, जो हमसे अनजान रहता है, मतलब हमसे चित परिचित नहीं रहता है, हमारे से अनजान होता है। तो एस्ट्रेंज का मतलब होता है बेसिकली त्यागना, एस्ट्रेंज्ड हो गए,
तो देखिए नो लॉन्गर क्लोज और अफेक्शनेट टू समवन, मतलब देखिए इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ब्रेकअप हो गया है, बढ़ गया है, मतलब नो लॉन्गर क्लोज हैं अब। या अफेक्शनेट मतलब होता है प्यार जताना, तो किसी के प्रति, समवन के प्रति हम लोग नो लॉन्गर अफेक्शनेट हैं। एलियनेटेड भी बोलते हैं, देखिए एलियन 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 जो एलाइन वो है ना, एलियन जिसको बोलते हैं अपन, एलियन आप लोग सुने होंगे, वो भी दूर में रहते हैं, हमारे से स्ट्रेंजर हैं मान के चलिए, इसलिए भी इसको त्यागना या त्यागा हुआ चीज को एलियनेटेड कहा जाता है। तो एस्ट्रेंज आपको स्ट्रेंज से समझ में आ जाएगा, स्ट्रेंज पर्सन मतलब जो अपरिचित व्यक्ति है, हम तो आपको समझ में आ जाएगा अपरिचित को हम लोग त्याग देंगे, तो त्यागना आपको समझ में आ जाएगा। फिर आता है हम लोग हमारे सेकंड लास्ट वर्ड में, वो है आपका नाइन्थ वर्ड आइरेट। आइरेट का मतलब होता है आपका फीलिंग और कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेट एंगर, मतलब कि ऐसा फीलिंग आना, ऐसा आपके अंदर फीलिंग आना जो, या उस फीलिंग में जो कैरेक्टरिस्टिक होना किसका, ग्रेट एंगर का, मतलब जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वो फीलिंग को बोलते हैं आयरेट। आयरेट, आई मतलब मैं, और रेट मतलब रैट। रैट, जब भी मैं रैट को देखता हूँ, मुसवा को देखता हूँ, मतलब चूहे को देखता हूँ, बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा फील होता है, तो फीलिंग ऑफ गुस्सा, ग्रेट एंगर, दैट इज आयरेट। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे लास्ट वर्ड में आज के मॉड्यूल में, वो है आपका स्ल्यू। स्ल्यू का मतलब होता है अ वॉयलेंट और अनकंट्रोलेबल स्लाइडिंग मूवमेंट। जनरली इसको अनकंट्रोलेबल, जो कंट्रोल नहीं हो सकता, वो स्लाइडिंग मूवमेंट को, जो स्लाइड हो रहा होता है उस मूवमेंट को बोलते हैं स्ल्यू। आप जनरली टेक्निकल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो ओपैम्प पढ़ते हैं, उसमें स्ल्यू रेट आता है, मतलब कितना जल्दी, मतलब इनपुट में आप जब कुछ चीज चेंज करते हैं तो आउटपुट में कितना जल्दी चेंज होता है, उस रेशियो को स्ल्यू रेट कहा जाता है। वैसे ही देखिए यहाँ पे भी आप देख लीजिए, अगर हमारा ये जो साइन वेव है ये रिक्वायर्ड ये है, लेकिन हमारा चेंज कैसा हो रहा है ऐसा, तो इस वेव को बोलते हैं स्ल्यूड वेव फॉर्म, मतलब ये अनकंट्रोलेबल स्लाइडिंग मूवमेंट है इसके अंदर में, जो कंट्रोल नहीं हो सकता। और जनरली स्ल्यू को लार्ज क्वांटिटी या लार्ज नंबर भी कहा जाता है। तो स्ल्यू आपको जनरली टेक्निकल ऐसे याद रह जाएगा, स्ल्यूड वेव फॉर्म, या ऐसे। तो हम लोग आते हैं हमारे रिवीजन की पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग 2 मिनट में जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे, और कोशिश करिएगा मेरे बोलने से पहले आप लोग बोल लें, आंख बंद कर लीजिएगा, और जो जो मैं बोल दे रहा हूँ याद करने की कोशिश करिएगा कि मैंने अभी तक मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ा है। तो बैजर, बैजर, बजर, बजर, बजर बार बार आपको दबाने बोल रहे हैं, मतलब कि रिपीटेडली आस्क समवन टू डू समथिंग, एनॉय करना, तंग करना। एफ्रॉन्ट्री, एलिफेंट फ्रंट आ गया ट्री के, मैंने बोला था उसको पीछे रह, कैसा बेशरम एलिफेंट है, बेशरम इसका मतलब होता है, ठीक है। इंसॉलेंट और इम्पर्टिनेंट बिहेवियर। उसके बाद आता है नियोलॉजिस्म। नियोलॉजिस्म का मतलब होता है नियो, नया, लॉगिस्म वर्ड, नया वर्ड इन्वेंट होना, न्यूली कॉइंड वर्ड। डिबाउच्ड, डिबाउच, दे पाउच, दे पाउच कितना चरित्रहीन व्यक्ति है, पाउच मांग रहा है। तो इंडल्जिंग और इन और कैरेक्टराइज बाय एक्सेसिव इंडल्जेंस इन सेक्स, अल्कोहल एंड ड्रग्स। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट उस वर्ड में, बिगाइल। बी गाल पे बैठा हुआ है, वो पक्का चीट करेगा, वो काटेगा तुमको, मतलब चीट करना, मिसलीड करना। कैसे, अट्रैक्ट करके, ठीक है, अट्रैक्ट ऑफन इन डिसेप्टिव वे। उसके बाद आता है गैलियन, गली में लॉयन घुस गया, आप कहाँ जाओगे, लार्ज सेलिंग शिप में जाओगे, वॉरशिप में, ठीक है, लड़ाकू जहाज में। उसके बाद आता है सेवेंथ, सेवेंथ टायरो, टायरो टायर पकड़ के कौन बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, बिगनर, अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, नोवाइस, बिगनर। 8 एस्ट्रेंज, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब अपरिचित व्यक्ति, स्ट्रेंजर। तो एस्ट्रेंज हो गया, इससे क्या हो गया कि नो लॉन्गर क्लोज, जब हम लोग नो लॉन्गर क्लोज हैं, अफेक्शनेट नहीं है, हमारे बीच में कोई प्यार नहीं है, तो उसको एस्ट्रेंज्ड कहते हैं, त्यागना। उसके बाद आता है आयरेट, आयरेट, आई मैं रैट को जब भी देखा तो क्या आया, फीलिंग आया बहुत गुस्से वाला, तो कैरेक्टर्स बाय ग्रेट एंगर। और स्ल्यू, स्ल्यू रेट से आपको याद रह जाएगा, स्ल्यू मतलब अनकंट्रोलेबल स्लाइडिंग मूवमेंट, जो अनकंट्रोलेबल है, या लार्ज नंबर भी कहते हैं। तो होपफुली आपको ये सारे वर्ड्स याद आ गए, याद हो गए होंगे। कमेंट, कोई भी सजेशन होगा या कोई डाउट होगा या कुछ भी ऐसा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस मॉड्यूल के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।